विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम इस वीडियो में कौटिल्य के मंत्रिपरिषद के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने मनु के लेसन में ये पढ़ा कि राजा को महत्वपूर्ण कार्य में मंत्री परिषद की सलाह लेनी चाहिए। उसी प्रकार कौटिल्य ने भी ये कहा है कि सभी कार्यों का प्रारंभ मंत्रियों से मंत्रणा करने के बाद ही किया जाना चाहिए। कौटिल्य के मंत्रिपरिषद के बारे में यदि हम देखते हैं तो कौटिल्य ने मंत्रिपरिषद की संख्या के बारे में कोई निश्चित मत व्यक्त नहीं किया है और उन्होंने ये कहा है कि समय और परिस्थितियों के अनुसार मंत्रियों की संख्या का निर्धारण किया जाना चाहिए। कोई निश्चित संख्या उन्होंने नहीं बताई है कि इतनी संख्या होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि सामान्यतः 3-4 मंत्रियों से मंत्रणा की जानी चाहिए, लेकिन उन्होंने साथ ही ये कहा है कि समय और परिस्थितियों के अनुसार मंत्रियों की संख्या का निर्धारण किया जाना चाहिए। अर्थात मंत्रियों की कोई निश्चित संख्या उन्होंने नहीं बताई, एक निश्चित सीमा उन्होंने नहीं बांधी है कितने मंत्री होने चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी मंत्री बने उन मंत्रियों को उचित वेतन दिया जाना चाहिए, क्योंकि वेतन के माध्यम से ही वो अपने परिवार का भरण पोषण करेगा और यदि उसको पर्याप्त वेतन मिलता है तो उसको अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अन्य साधनों पर निर्भर होना नहीं अन्य साधनों पर उसको निर्भर नहीं होना पड़ेगा, अन्य साधन नहीं अपनाने पड़ेंगे। इसलिए उन्होंने कहा है कि उसको वेतन दिया जाना चाहिए, क्योंकि वेतन भी उन्होंने ये कहा है कि पर्याप्त होना चाहिए। अब योग्यता कि मंत्री होने कैसे चाहिए, तो मंत्रियों की योग्यता के बारे में कौटिल्य ने ये कहा है कि मंत्री जो है एक ऐसे व्यक्ति को बनाया जाना चाहिए जिसके ऊपर कोई कलंक ना हो, निष्कलंकित जीवन व्यतीत किया हो, बहुत चतुर होना चाहिए, विपरीत परिस्थितियों में समुचित निर्णय लेने वाला होना चाहिए, अपने कार्य के प्रति उसमें निष्ठा की भावना होनी चाहिए, राजा के प्रति निष्ठा की भावना होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को जो है मंत्री बनाया जाना चाहिए। उसके बाद जैसे मंत्रणा की गोपनीयता, तो मंत्रणा की गोपनीयता के बारे में उन्होंने ये कहा है कि राजा का जो मंत्र होता है, मंत्रियों के साथ जो मंत्रणा होती है वो गोपनीय होनी चाहिए। अब मंत्र की गोपनीयता के लिए उन्होंने ये कहा है कि राजा मंत्रियों से मंत्रणा एकांत स्थान पर, सुरक्षित स्थान पर करे, दूर दूर तक वहाँ कोई हो नहीं, निर्जन स्थान हो। और आदमी की बात अलग है, उन्होंने ये कहा कि वहाँ कोई पक्षी भी ना आए, इस तरह के स्थान होना चाहिए। और वहाँ जो है राजा को मंत्रियों से अपने मंत्र की मंत्रणा करनी चाहिए, अपने किसी भी कार्य के लिए आपस में सलाह मशविरा करना चाहिए, मंत्रणा करनी चाहिए। और इसके साथ साथ ही उन्होंने ये कहा है कि एक बार जब किसी कार्य के लिए मंत्रियों से मंत्रणा कर ली जाए और उसके बारे में कोई अंतिम निर्णय ले लिया जाए किसी भी कार्य के बारे में, तो उस फैसले को उस फैसले को लागू करने में जो है देरी नहीं की जानी चाहिए।
मतलब जो भी अंतिम निर्णय हो गया मंत्रिपरिषद से मंत्रणा के बाद में, जो अंतिम निर्णय हुआ है उसको तुरंत लागू कर देना चाहिए। और लागू करने में यदि विलंबता होती है तो एक तरह से उसमें जो है राजकार्य में भी शिथिलता उत्पन्न होती है और राजा की कमजोरी उसमें झलकती है, इसलिए निर्णय तुरंत लागू कर देना चाहिए। उसके बाद में उन्होंने ये कहा है कि मंत्रियों के द्वारा राजा पर भी जो है नियंत्रण रखना चाहिए। उसके राजा मंत्री जो है राजा पर नियंत्रण कैसे रखेंगे उसके बारे में उन्होंने कहा कि सामान्यतः ये तो एक बात है कि मंत्रिपरिषद के बहुमत के आधार पर ही वो कार्य करे। हालांकि उन्होंने साथ ये भी कहा है कि यदि मंत्रणा के बाद में यदि कोई कार्य अपनी इच्छा अनुसार करना चाहे और वो उसको लगे कि ये कार्य ही जो है अच्छा होगा मेरे हिसाब से, तो उस कार्य को करना चाहिए। लेकिन सामान्यतः जो है मंत्रिपरिषद के बहुमत के आधार पर कार्य करना चाहिए। यानी कि मंत्रियों की मंत्रणा के बाद में भी यदि राजा अपनी इच्छा से कोई डिसीजन ले सकता है तो वह स्वतंत्र है, ले सकता है, लेकिन सामान्यतः जो है मंत्रिपरिषद के बहुमत के आधार पर उसको कार्य करना चाहिए। इसके साथ ही कौटिल्य ने ये कहा है कि यदि राजा किसी गलत कार्य में लिप्त हो जाए, वो राज्य की चिंता ना करे, वो दुराचारी हो जाए, तो ऐसे राजा की आलोचना करना, ऐसे राजा पर नियंत्रण करना मंत्रिपरिषद का आवश्यक कार्य है। उन्होंने साफ ये कहा है कि यदि मंत्रिपरिषद को ये लगे कि अब राजा जो है राज कार्य करने में सफल नहीं है और वो राज कार्य जो है जनता के हित में नहीं कर रहा है और वो अन्यायी हो गया है, तो मंत्रियों का इस स्थिति में ये दायित्व बनता है कि वो राजा के खिलाफ खड़े हो जाएं। इस तरह से कौटिल्य ने जो है मंत्रिपरिषद के बारे में महत्वपूर्ण बातें बताई है। धन्यवाद।